सोल्व द सम। अब हमने जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की है, जो भी गिवन द इंफॉर्मेशन, तो अब उसके थ्रू हम जो है उसका यूज़ करके हम जो है वो हमारा सॉल्व सम करेंगे। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें जो है वो डेटा हैंडलिंग वाले सम सॉल्व करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द वेट इन केजी ऑफ 10 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। अब देखो हमें यहाँ 10 स्टूडेंट्स दे दिए, यानी हमें नंबर्स दे दिया, डेटा दे दिया। अब उनका वेट हमें वेट करना है कि वेट कितना होगा 10 स्टूडेंट्स का। ओके, तो अब उसके नीचे देखो हमें जो है वो नंबर्स दे दिए गए, डेटा दे दिया गया है। फर्स्ट है 30, 39, 37, 33, 39, 40, 31, 36, 35 एंड 40। तो ये हमारे जो है वो नंबर्स यानी डेटाज हमें दे दिया गया है। अब हमें क्या कहा है, फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा, है ना। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ओके, तो मीन फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था, देखो एक जरा सी ये देख लेंगे हम एग्जाम्पल। देखो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला जो है, रूल्स जो है वो इस तरीके से भी लिखा जाता है, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये 9th और 10th में यूज होता है, अभी हमें इसका यूज नहीं करना है। ओके, अभी हम सिंपल तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अरेंज का भी बताया था, अगर आपको अरेंज नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने देखो यहाँ डायरेक्टली ही किया है। तो अब हमारे जितने भी डिजिट, जितनी भी डेटास दी है, इसका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो 30 प्लस 39 प्लस 37 प्लस 33 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 35 एंड प्लस 40। तो हमारे ये जो जितने डिजिट्स दिए गए हमने सबका प्लस किया है। ओके, हमने इसे सीक्वेंस में लिख दिया। अब हमारे टोटल कितने स्टूडेंट है, 10, तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो अब हम ये जो डिजिट्स है इनका सबका प्लस करेंगे, तो हमारा जो आंसर बनेगा इज इक्वल 360 आएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। ओके, अब 0 0 है, ये जो कट जाएगा तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा। तो हमारा जो 10 स्टूडेंट्स का जो वजन है, यानी हर एक स्टूडेंट का, तो कितना आया, 36। तो ये हमारा जो था वो आंसर था 36 kg। ओके, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका वेट कितना आया, 36 kg। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सम था जिसमें हमने मीन फाइंड किया था। मीन में हमने क्या किया था कि जितनी हमें जो डेटास दी गई हैं उसको हमने सबको प्लस कर दिया था, और प्लस करने के बाद जो टोटल हमें स्टूडेंट्स दिए गए थे 10 स्टूडेंट्स, उसको हमने अपॉन में कर लिया था। और फिर अपॉन करने के बाद हमने उसका जो हमारा प्लस करने के बाद जो भी नंबर्स आए, जो भी डिजिट्स आए, जो आंसर आया हमारा, उसका हमने उसके साथ डिवाइडेबल किया। अगर डिवाइडेबल, क्योंकि 10 वाली डिजिट थी तो डिवाइडेबल करने का कोई सवाल ही नहीं था, ऊपर का 0 कट किया, नीचे का 0 कट किया, तो हमारा जो टोटल ओनली फॉर आंसर है वो था 36 kg। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा। अब हमें देखो डेटा दे दिया गया है, गिवन डेटा है ना, हमें डेटा दे दिया गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसे एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, तो हमारा पहले जो डिजिट्स है वो हम देख लेते हैं, 11, 8, 14, 11, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये हमारे जो डेटास दिए गए हैं इसको हमें एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो देखो ये मैंने अरेंज कर दिया है। सबसे पहले छोटी वाली डिजिट आएगी 8, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हमारी जो है वो एस्केंडिंग ऑर्डर में हमें डिजिट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमने किया है, देखो 8, 9, 10, 11। अब 11 कितनी टाइम है, 1 2 3, तो 3 टाइम हम 11 लिखेंगे। उसके बाद 12 एंड 13 एंड 14। ओके, तो ये हमारा जो है वो एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड करना है ना।
मीडियन यानी मिडल वाला नंबर, है ना। तो अब सबसे पहले हम टोटल जो हमारी डिजिट दी गई है उसे हम काउंट करेंगे। तो कितनी डिजिट दी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारी 9 डिजिट है। कितनी, 9। तो हमें फॉर लेफ्ट साइड एंड फॉर राइट साइड हमने इसे अलग कर दिया। तो हमारे सेंटर में यानी मिडिल में क्या आया, 11 आया। तो हमारा मीडियन क्या हुआ, 11 हुआ। अब मोड में हमने क्या देखा था कि मोड में क्या होता है कि जो नंबर्स दिए जाते हैं उन्हें कितनी टाइम रिपीट किया जाता है। क्या किया जाता है, रिपीट, है ना, कितनी बार आया है। ओके, तो अब मोड में हमें देखो, अब यहाँ हमारा नंबर तो अरेंज है ही। तो अब 8 कितनी टाइम है, तो एक ही टाइम है। 9 10 ये सब एक ही टाइम है। लेकिन 11 आप देख रहे होंगे, है ना, 11 कितनी टाइम आया है, 3 टाइम आया है। कितनी टाइम आया है, 3 टाइम, यानी 11 जो क्या है वो रिपीट हुआ है। तो हमारा मोड क्या आएगा, 11 आएगा। देखो ये रहा हमारा मोड, भी हमने लिख लिया है 11। ओके, तो ये था हमारा सेकंड, जिसमें हमने मोड एंड मीडियन जो है वो फाइंड किया है। तो हमारा मोड भी 11 आया है एंड मीडियन भी 11 आया है। यानी कि मीडियन में यानी मिडिल वाला नंबर और मोड में यानी कितने टाइम हमारा जो नंबर है वो रिपीट हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ अ गिवन डेटा। देखो इसके अंदर भी हमें मीडियन एंड मोड जो है वो फाइंड करना है। लेकिन ये हमारी जो डिजिट थी वो इजी डिजिट थी। अब हमें जो है वो हार्ड डिजिट के साथ इसका मीडियन एंड मोड जो है वो सॉल्व करना है। ओके, अब हमें जो डेटास दिया गया है वो क्या है, देखो 20 12 20 15 20 16 17 18 एंड 14। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो हमने जो है वो इसे अरेंज कर लिया है। देखो सबसे पहले हमारी जो छोटी डिजिट है वो आएगी 12 फिर 14 15 16 17 18 20 20 20। तो ये हमारा एस्केंडिंग ऑर्डर में हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मीडियन यानी मिडल वाली जो डिजिट है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि हमें टोटल कितनी डिजिट्स दी गई हैं, कितनी डिजिट दी गई हैं। तो लेट्स काउंट अस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी हमें टोटल कितनी डिजिट्स दी गई हैं, 9 डिजिट दी गई हैं। तो 4 लेफ्ट साइड एंड 4 राइट साइड एंड मिडल में क्या आएगा। तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया है, इसे एस्केंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज कर दिया है। तो अरेंज करने के बाद जो हमारा मिडिल्स का नंबर आया है वो कौन सा आया है, 17 आया है ना। 1 2 3 4 इधर साइड, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू राइट साइड, यानी दोनों तरफ हमने 4 जो डिजिट है उसे डिवाइड कर दिया। और मिडिल में हमारी जो डिजिट बची वो क्या थी, 17। तो ये हमारा क्या हुआ, मीडियन हुआ। ओके, अब मोड की बारी आई, है ना। तो मोड में भी मैंने बताया है कि हमारे जो नंबर्स है वो तो अरेंज हुए ही हैं, लेकिन हमें जो नंबर्स रिपीट हुए हैं वो हमारा क्या होगा, मोड होगा, है ना। और आपको दिख ही रहा होगा लास्ट में 23 टाइम रिपीट हुआ है। तो हमारा मोड जो क्या आएगा, 20, है ना। यहाँ हमारे जो है वो डिजिट्स अलग अलग आई हैं। हमने इसके पहले जो किया था सेकेंड नंबर का सम, तो उसमें जो हमारी डिजिट थी वो मीडियन भी 11 था और मोड भी 11 था। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट दूसरा सम था उसके अंदर हमारा जो है वो मीडियन भी डिफरेंट आया है और मोड भी डिफरेंट आया है ना। तो ये था हमारे मोड एंड मीडियन वाले सम। लेट्स टू द कम नेक्स्ट सम। ओके, 4 नंबर का सम। अब देखो यहाँ हमें डिजिट यानी कि जो हमें इंस्ट्रक्शन दी है वो थोड़ी लेंथी दी हुई है ना। तो अब मैं रीड करती हूँ, द स्कोर्स ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट आउट ऑफ 20 of 9
स्टूडेंट इज एज फॉलो, यानी कि क्लास में जो है वो 25 मार्क्स की जो है वो टेस्ट हुई थी, उसमें से 9 स्टूडेंट्स ने उसे फॉलो किया था। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो मार्क्स आए हैं वो क्या है और उसमें हमें क्या फाइंड करना है। तो 11, 20, 10, 19, 18, 16, 18, 14, 18। ओके, तो ये हमारे जो है वो डेटाज हमें दे दिए गए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटाज, है ना। अब हमें यहाँ तीनों चीज फाइंड करना है। देखो, मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है एंड मोड भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। अब मीन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि जितनी डिजिट्स दी गई है, सबसे पहले तो इसे स्कैंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है ना। पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर अरेंज करने के बाद उसे प्लस करेंगे। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सी पहले ही लिख दिया है, आप अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया है। तो 10, 11, 14, 16, 18, 18, 18, 19 एंड 20। तो ये हमारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसे अरेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट, अब हम मीन वाला जो सम है वो सॉल्व करेंगे। तो हाँ, मीन इज इक्वल 10 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19 एंड प्लस 20। तो ये था हमारा जो डिजिट, जो डेटास दिया गया है हमें, उसका हमने सारों का प्लस कर लिया है। अब अपॉन में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल ऑफ 9 स्टूडेंट्स। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये अपॉन में हमारा 9 आ गया है। अब ये जो ऊपर की डिजिट्स जितनी भी डेटास दिए गए, हमने इन सब का प्लस किया, तो हमारा जो प्लस करने के बाद जो डिजिट बनता है वो क्या आया, 144, और अपॉन में क्या आया है, 9 आया है। तो अब हमारी जो ये डिजिट है वो डिवाइडेबल हो जाएगी। हम 144 को 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 9 हमने यहाँ लिखा, 144 यहाँ लिखा। अब 9 1 जा 9। ओके, अब 14 में से 9 गया तो कितना बचा, तो 15 16 17 18 सॉरी 9 गया तो 10 11 12 13 एंड 14, यानी कितने बचे, 5 बचा यहाँ, और ये 4 ऐसा का ऐसा हमने उतार दिया। फिर 9 6 जा 54 0 0, यानी कि हमारे जो आंसर आया वो क्या आया, 60। अगर डायरेक्ट कट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो हमारा जो मीन क्या आया वो 16 आया है मीन। ओके, देन हमने मीन जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमारा सेकंड जो है वो क्या आएगा, मीडियन। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो हमारे जो डिजिट्स हैं, हमारा जो डेटास दिया गया है उसे हम अरेंज करेंगे। ओके, तो हमारा जो डेटाज है वो मैंने पहले ही लिख के रख लिया है, पहले ही से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ही हुआ था। तो अब इसके अंदर हमारे टोटल कितने डिजिट्स थे, तो 9 डिजिट थे। अब 9 में 4 लेफ्ट साइड एंड 4 लेफ्ट साइड, यानी मिडल में क्या बचा, 18 बचा। तो हमारा मीडियन क्या हुआ, 18 हुआ। ओके, अब मोड की बात आई। अब किसकी बात आई, मोड की बात आई, है ना। मोड में हम क्या करते हैं, मोड में हम जो हमारे नंबर्स दिए जाते हैं वो कितनी टाइम रिपीट हुए हैं, है ना, वो हमें देखना है। तो अब इसमें देखो, हम डायरेक्टली कर लेंगे, अब बार बार लिखेंगे तो ज़्यादा वो होगा। 10 11 14 16 18 18 18 19 20, यानी कि हमने जो है वो हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर्स में हमने जो डिजिट्स को अरेंज किया उसमें 18 जो है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम रिपीट हुआ है ना। तो हमारा मोड भी को क्या हुआ, 18 हुआ।
ओके, देखो हमारा मीडियन भी 18 एंड मोड भी 18, मोस्ट ऑफली ऐसा होता है। अब हमने तीनों चीज फाइंड कर ली। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, मीन फाइंड किया, फिर मीडियन फाइंड किया, है ना, एंड लास्ट में हमारा जो था आंसर वो था मोड। तो हमारा मीन कितना आया था, 16 आया था, मीडियन कितना आया, 18 आया, और मोड भी 18 आया। तो हमने ये तीनों चीज फाइंड कर ली, है ना। तो कभी कभी हमें तीनों चीज फाइंड करने को बोलता है, कभी कभी सिर्फ मोड बोलता है, कभी कभी सिर्फ मीडियन बोलता है, कभी कभी सिर्फ मीन बोलता है। तो ये तीनों चीज जो है वो कभी कभी हमें एक ही सम में सॉल्व करने को होता है, और कभी अलग अलग डिजिट देकर अलग तरीके से सॉल्व करने का होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, the highest in centimeter of 8 student is as follow। यानी कि हमें 8 स्टूडेंट्स दिए गए, उसकी हाइट दी गई है, यानी हमें डेटा तैयार दिया गया है। तो यानी कि कौन स्टूडेंट कितना हाइट किसकी है, यानी कि इसमें हमें फाइंड करना है। तो अब हमारी जो डिजिट्स है वो हंड्रेड्स वाली हैं। ओके, 155, 165, 140, 175, 161, 157 and 171 and 164। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर देंगे एस्केंडिंग ऑर्डर में। मीन इज इक्वल 140 प्लस 155 प्लस 157, 161 प्लस 164, प्लस 165 प्लस 171 प्लस 175। तो ये हमने एस्केंडिंग ऑर्डर में जो था हमारा डेटा उसको हमने अरेंज कर दिया, एंड अपॉन में अब टोटल कितनी डिजिट्स हैं वो हमें काउंट करना है। देखो यहाँ हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 8, फिर भी हम काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारा जो 8 है वो हम अपॉन में रख देंगे, है ना। अब हमने जो ये डेटास लिखा हुआ है इसका हमने टोटल कर दिया है। तो टोटल हमारा कितना आया है, 1288, और अपॉन में हमारा क्या लिखा है, हमने 8 लिखा है। ओके, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8, है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो मैं ये आपको करके बता देती हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होता है। तो ये हमारी डिजिट से बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 8 1 जा 8। अब 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और 88 ऐसे के ऐसा, है ना। फिर 8 6 जा 48, कट हुआ 0 0, 8 ऐसा का ऐसा। अब 8 1 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आया, 161। तो हमारा हमने कट किया तो हमारा मीन क्या आया, 161, यानी हमने जो है हमारा मीन जो है वो हमने फाइंड कर लिया है ना। हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारे डेटास दिए गए थे उन्हें एस्केंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और उसके बाद हमने उसका प्लस किया। देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहें तो पहले अरेंज कर लें उसके बाद प्लस करें। ओके, तो हमने इसे अरेंज करके प्लस कर लिया है। प्लस के बाद फिर हमारी जो डिजिट टोटल दी गई थी 8, उसे हमने अपॉन में रखा, और फिर अपॉन में रखने के बाद प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आया उसे हमने नीचे वाली डिजिट से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारा जो मीन आया, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो था 161। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट
अब आगे का हम सब करेंगे 5th नंबर का, 6 नंबर का।